हेलो दोस्त, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन को सीखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ मोटिवेशन को जानते हैं। कुमार गौरव सर जी बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, और कहते हैं कि सही समय पर सही दिशा में, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस क्या बोलते हैं उसको, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है, भाषा आप लोग मेहनत करते रहिए अच्छे से। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सॉल्व करते हैं। आइए, ठीक है। एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। कौन पहुंचती है? एक कार है। आइए दोबारा हम लोग पढ़ते हैं कि एक मोटर कार, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। कौन पहुंचती है? एक मोटर कार। यानी एक मोटर कार है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान, जो एक स्थान से दूसरे स्थान 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर या चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। मतलब जो कार है, मोटर कार है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब दूसरे स्थान पर वह मतलब चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। कौन पहुंचती है? एक मोटर कार। और क्वेश्चन में तुम्हारे बोला है कि वह कितने घंटे में पहुंचेगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसका अभ्यास करते रहिएगा। सफलता शोर मचाएगी तब जब आप सही मेहनत करेंगे तब। ठीक है, आप लोग मेहनत अच्छे से करिएगा, सफलता तांडव मचाएगी। आइए, बहुत अच्छे। माना कार पहुंचेगी x घंटे में। क्या पहुंचेगी? x घंटे में। यानी जो मोटर कार है उनकी हम पहुंचने की जो चलकर पहुंची है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है ना कि चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। तो माना कार पहुंचेगी x घंटे में। माना कार पहुंचेगी कितने घंटों में? x घंटों में। हम लोग माने हैं, ठीक है, आप लोग समझते रहिएगा दोस्त। ठीक है, एक तरफ हम लोग चाल और दूसरी तरफ समय। यानी जो दोस्त चाल दिया है वह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। यानी जो मेरी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो समय है वो किसमें दिया है? घंटे में दिया है। ठीक है, यानी जो मोटर कार है वह एक स्थान से दूसरे स्थान 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वह 3 घंटे में। समय कितना लेती है मोटर कार? 3 घंटे का समय लेती है। कौन लेती है? एक मोटर कार। समय कितना ले रही है? 3 घंटे में। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जो चाल है वो मेरा दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और जो समय दिया है वह घंटे में दिया है। ठीक है, रुके रहिए। 30 दिया है और समय तुम्हारा क्या दिया? x दिया है। 40:30 समानुपात x/3। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। बाहर का गुणा करेंगे और अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्त कि जो इसका सूत्र होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल की क्या होती है? बराबर होती है। हम लोग जानते हैं दोस्त कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। जो इसमें फार्मूला लग रहा है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। 40 × 3 = 30 × x। तो x बराबर, तो जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है? बटे में। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 30, 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40। तो x बराबर क्या आ गया? 4 घंटे। अतः कार पहुंचेगी कितने घंटों में? 4 घंटों में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? वह कितने घंटे में पहुंचेगी। जो एक मोटर कार है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचेगी कितने घंटों में पहुंचेगी? 4 घंटे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।